किन्नर, क्या देवताओं का गायक आज भी जीवित है? कल्पना करो, आप 1000 साल पुराने मंदिर में खड़े हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और अचानक आपकी नजर एक ऐसी आकृति पर पड़ती है जिसका चेहरा इंसान का है लेकिन शरीर पक्षी का। क्या वो सिर्फ पत्थर है या किसी भूले हुए युग की गवाही? वह है किनारा। किन्नर, आधा मनुष्य आधा रहस्य। किन्नर को देखने वाला पहला प्रश्न यही पूछता है, क्या यह मनुष्य है? इसी सवाल से बना उसका नाम किन्नर। सुंदर मानव चेहरा, मजबूत पंख, पैरों में पक्षी जैसे पंजे, हाथों में वीणा। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सिर्फ कल्पना थी तो इतनी बारीकी से पत्थरों में इसे क्यों उकेरा गया और वह कहाँ रहता था? प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि किन्नर साधारण धरती पर नहीं रहते थे। उनका निवास था पवित्र पर्वतों में, विशेषकर हिमालय की दुर्गम चोटियों पर जहां मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव था। कहा जाता है वे देवताओं की सभाओं में संगीत प्रस्तुत करते थे, लेकिन कुछ लोक कथाएं कहती है कि रात के सन्नाटे में पहाड़ों पर आज भी कभी कभी अजीब सी मधुर ध्वनि सुनाई देती है। इतिहास में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। महाभारता, रामायणा और बौद्ध कथाओं जैसे जताका, तलिसिन में उन्हें देवताओं के गायक, प्रेम के प्रतीक और कभी कभी योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। कैंड मंदिरों की दीवारों पर छिपा सच, भारत की प्राचीन गुफाओं और मंदिरों में उनकी मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। अजंता केव्स, एलोरा कैव्सिन मूर्तियों की खास बात यह है, उनके चेहरे पर एक अजीब सी जीवंतता होती है, मानो वे अभी बोल उठेंगे। किन्नर क्या करता था? देवताओं के लिए संगीत, स्वर्गीय नृत्य, पवित्र प्रेम का प्रतीक। दिव्य संदेशवाहक बौद्ध परंपरा में किन्नर और किन्नरी का प्रेम इतना शुद्ध माना गया कि उसे अमर प्रेम की उपमा दी गई। लेकिन असली सवाल, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि किन्नर किसी प्राचीन जनजाति का प्रतीक हो सकता है। कुछ कहते हैं यह केवल पौराणिक कल्पना है, लेकिन अगर यह सिर्फ कल्पना थी तो अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग काल में एक जैसी आकृति क्यों मिलती है? क्या किन्नर सिर्फ पत्थरों में कैद है या वह आज भी हिमालय की वादियों में कहीं गुप्त रूप से मौजूद है? और अगर कभी आपको पहाड़ों में अचानक मधुर वीणा की ध्वनि सुनाई दे तो क्या आप उसे हवा समझकर नजरअंदाज कर देंगे या फिर वो एक किन्नर की पुकार होगी?